दद्दू ने बाबूजी को फोन किया। हाँ हाँ बाबूजी यहीं है, ले बात कर। सुबोध। हाँ बाबूजी, वो मैं बस माल थोड़ा सा आया है, उसको निपटा के फौरन चलाऊंगा। 3-4 अंगोछे अच्छे से, और कांति के लिए 2 अच्छे से कुर्ते लेते आना। ठीक है, लेता हूँ। प्रणाम। खुश रहो। दद्दू, ये मेरे लिए कुर्तों का क्या चक्कर है? अरे तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कांति। क्या मतलब? मैंने क्या किया? तूने वो किया जो कोई नहीं कर सकता। तूने सरपंच के अस्पताल की बात कह के मेरी आंखें खोल दी। मतलब? अब मेरी समझ में आ गया जमीन का क्या करना है मुझे। क्या? उस जमीन पे बनेगा गांव वालों के लिए डॉक्टर बिटिया का अस्पताल। दद्दू, वो जमीन बेच के जो सुबोध को पैसे देने, उसका क्या होगा? कुछ नहीं। अब ये वह है कि सुबोध के पैसे जरूरी है दुकान के लिए या बिटिया डॉक्टर के अस्पताल के लिए। जमीन पे ये बात तो ठीक है आपकी, अस्पताल ज्यादा जरूरी है। हाँ ये जरूर है कि वो बयाना लिया है, उसको लौटा देंगे। नहीं उसकी चिंता नहीं, उसको 500 के 1000 ले लेगा और क्या करेगा। और अस्पताल आप बनाओ और सीमेंट में बदलूंगा जितना भी चाहिए। खुश रहो। तो आप जमीन नहीं बेचेंगे? नहीं, मैं जमीन नहीं बेचूंगा। बाबूजी, दुकान हाथ से निकल जाएगी, मैं बयाना दे चुका। अरे जाने दो भैया, 2 आदमी का खर्चा दुकान से निकल आता है ना, और मेरी पेंशन पूरी की पूरी बच जाती है। मैं उसमें से कुछ भिजवा दिया करूंगा। ठीक है, आपकी जमीन, आपका निर्णय। अब ये नहीं पूछोगे कि आखिर मैं जमीन क्यों नहीं बेच रहा हूं? मैं वहां अस्पताल बनवा रहा हूं। अस्पताल? गांव वालों के लिए। अरे बाबूजी, ये बैठे बैठाए आपको अस्पताल की बात कहां से सूझ गई? अरे अस्पताल के लिए बहुत सा पैसा चाहिए, कहां से आएगा पैसा? अब ये तो मुझे मालूम नहीं पैसा कहां से आएगा, लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं से तो भेजेगा। लेकिन जब सुनोगे कि मैं अस्पताल क्यों बनवा रहा हूं तो बहुत खुश होगे। मैं अपनी मानसी बिटिया के लिए अस्पताल बनवा रहा हूं। मानसी बिटिया के लिए? डॉक्टर बिटिया के लिए। दद्दू को कांति चाचा ने ये बता दिया था कि मेरे पिताजी यानी गांव के सरपंच गांव में एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं। बस दद्दू पहुंच गया उनके पास और उनसे अपने दिल की बात कह डाली। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। राम राम ठाकुर राम जी। अरे राम राम जनार्दन बाबू, और सब ठीक ठाक है? ऊपर वाले कृपा है, आपका सहारा। सुना है सरपंच जी आप अस्पताल बनवा रहा? हाँ हाँ, किससे सुना है? अरे सारा गांव जानता है। तो फिर? अब तो एक प्रस्ताव है हमारा। बोलिए। जमीन हमारी, अस्पताल आपका। जमीन का हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारी डॉक्टर बिटिया को अस्पताल में रख लीजिएगा। बड़ा अस्पताल है? जी जी, बहुत बड़ा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सारी सुविधाएं होगी वहाँ, और मेरा बेटा डॉक्टर ललित कुमार चलाएगा उसको। देखिए दरअसल में ना हमें जमीन चाहिए ना पैसा, और बुरा मत मानिएगा जनार्दन बाबू, बुरा बांट के खाने का मैं आदी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर आज्ञा दीजिए। बांटकर खाना अच्छा नहीं लगता तो ना लगे, आपको उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। और फिर हम लोग काय के लिए बैठे हुए हैं? और फिर आपकी मानसी बिटिया तो खुद डॉक्टर है, इस नाते बैंक उसको आसानी से लोन दे देगी अस्पताल बनाने के लिए। लो, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। अरे पता होता तो अब तक अस्पताल न बन गया होता। तो आप खड़ा कर लीजिए। मैनेजर साहब, हमको लोन कितना मिल जाएगा? आपको कितने लोन की आवश्यकता है? जी मैनेजर साहब, ज्यादा लोन नहीं लेंगे, वापस भी तो हमें करना है। दद्दू, अगर ज्यादा लोन लिया तो किस्त चुकाते चुकाते कमर टूट लेगी। तुम सही कह रहे हो कांति। हाँ, आप हमें लोन के फॉर्म दे दीजिए, हम भर के भिजवा देंगे। काउंटर नंबर 1 पर मिस्टर प्रमोद सोनी से लोन के फॉर्म ले लीजिए, भरकर जमा कर दीजिए, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए दादा।